हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है टेरिटोरियलिटी इन एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू टेरिटोरियलिटी। अब टेरिटोरियलिटी का कॉन्सेप्ट एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। टेरिटोरियलिटी का मतलब है कि इंसान या ग्रुप का अपने एरिया, स्पेस या रिसोर्सेज पर कंट्रोल और ऑनरशिप का एहसास। ये ऑनरशिप या कंट्रोल फिजिकली स्पेस तक ही लिमिटेड नहीं होता, बल्कि सोशल इंटरेक्शंस और बिहेवियर पर भी असर डालता है। इंसान हर वक्त अपनी स्पेस को प्रोटेक्ट करना चाहता है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या पब्लिक स्पेस। ये नेचुरल बिहेवियर है जो सिक्योरिटी और आइडेंटिटी को प्रमोट करता है। अब हम टाइप्स ऑफ टेरिटोरियलिटी की बात करते हैं। टेरिटोरियलिटी को जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी टेरिटरी। अब प्राइमरी टेरिटरी वो स्पेस है जो किसी इंडिविजुअल या ग्रुप का परमानेंट और एक्सक्लूसिव कंट्रोल में होता है। जैसे अपना घर उसका है, पर्सनल रूम है या उसकी कार है। अब ये वो जगह है जो हाईली पर्सनल होती है। कोई भी बाहर का बंदा उस जगह नहीं घुस सकता। जैसे कि कोई मेहमान आ जाता है तो एक मेरी पर्सनल लॉकर है, तो वो मेरी इजाजत के बिना उसको नहीं खोल सकता, वरना मैं डिस्कम्फर्ट फील करूंगा। फिर सेकंड है सेकेंडरी टेरिटरी। अब सेकेंडरी टेरिटरी वो होती है जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों को मिली होती है, लेकिन परमानेंट नहीं होती। जैसे ऑफिस डेस्क है या ऑफिस चेयर है, क्लासरूम सीट है या जिम लॉकर है। अब ये स्पेस किसी पर्सन की नहीं होती, लेकिन रेगुलरली यूज करने की वजह से लोगों की ऑनरशिप का एक उसे एहसास होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं एक यूनिवर्सिटी पर रोज एक बेंच पर बैठता हूँ। अगर किसी दिन कोई दूसरा आकर उस बेंच पर बैठ जाता है तो मुझे अपनी जो सेकेंडरी टेरिटरी है ना, वो मेरी खराब हो जाएगी ना। अब थर्ड है पब्लिक टेरिटरी। अब पब्लिक टेरिटरी वो स्पेस होती है जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल होती है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पर कोई भी अपना क्लेम कर सकता है, जैसे पार्क बेंच, पब्लिक बीच या ट्रेन सीट। अब पब्लिक टेरिटरीज में ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं क्योंकि लोग अपनी जगह को टेम्परेरी क्लेम करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज पार्क में एक बेंच पर बैठता था। अगर कोई दूसरा आदमी उस बेंच पर बैठ जाता है तो मैं वहां तक उस वक्त तक नहीं बैठ सकता जब तक वो वहां से नहीं उठेगा। ये एक पब्लिक टेरिटरी की एग्जाम्पल है। फंक्शंस ऑफ टेरिटोरियलिटी में क्या होता है? टेरिटोरियलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो इंसानी बिहेवियर पर असर डालते हैं। फर्स्ट है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। हाँ, अपने एरिया को जो कंट्रोल है ना, इंसान की सिक्योरिटी को एहसास देता है। अब जब लोग अपनी टेरिटरी का स्कोर करते हैं तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंस और सेफ फील करते हैं। जैसे कि मैं अपने घर के डोर पर लॉक लगाता हूँ। ये लॉक उसे मुझे एक प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी का एहसास देता है। फिर सेकंड आता है प्राइवेसी। अब टेरिटरी का एक और फंक्शन प्राइवेसी को मेंटेन करना है। जब इंसान अपनी स्पेस को स्कोर करता है तो वो प्राइवेसी को भी इंश्योर करता है। जैसे कि मैं अपने रूम में काम कर रहा हूँ और दरवाजा बंद करता हूँ। अब ये प्राइवेसी मेंटेन करने की एग्जांपल है। फिर थर्ड आता है आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस। अब टेरिटोरियलिटी इंसान की आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस का एहसास दिलाता है। जब लोग अपने स्पेस को डेकोरेट करते हैं या अपनी उसको पर्सनलाइज करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि मैं अपने ऑफिस डेस्क पर अपनी फैमिली फोटो और मोटिवेशनल कोट्स लगाता हूँ। ये मेरी आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस को रिफ्लेक्ट करता है। टेरिटोरियल बिहेवियर। अब टेरिटोरियल बिहेवियर का मतलब है वो एक्शंस जो लोग अपनी स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। ये बिहेवियर फिजिकल और वर्बल फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि मार्किंग। अब मार्किंग का मतलब है अपनी टेरिटरी को आइडेंटिफाई करना या उस पर क्लेम दिखाना। जैसे कि बाउंड्री ड्रा करना, मतलब कि ये मेरी जगह, इसमें कोई नहीं दाखिल हो सकता, या इस जगह पर कोई भी और चीज़ नहीं बना सकता। जैसे कि मैं अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाता हूँ जिसमें मेरा नाम लिखा होता है। फिर सेकंड आता है डिफेंडिंग। अब डिफेंडिंग बिहेवियर तब होता है जब लोग अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेते हैं।
अब किसी स्ट्रेंजर के को घर के अंदर आने से रोकना, ये चीज जैसे कि अगर कोई अननोन पर्सन मेरे घर के अंदर आने की कोशिश करे तो मैं उसे रोकूंगा। फिर थर्ड आता है पर्सनलाइजेशन। अब पर्सनलाइजेशन का मतलब है अपनी टेरिटरी को डेकोरेट करना या कस्टमाइज करना, जैसे अपने रूम के डेकोरेट चेंज करना, अपने गार्डन्स में प्लांट्स लगाना। अब मैं अपने ऑफिस कैबिन को अपने फेवरेट कलर्स और पेंटिंग से डेकोरेट करता हूँ। ये एक एग्जांपल इसकी है। टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट। अब टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट तब होते हैं जब लोग, दो या ज्यादा लोग एक ही स्पेस पर अपना क्लेम करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट पब्लिक स्पेसेस में ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि अगर एक पार्क में मैं वॉक कर रहा हूँ, अगर कोई दूसरा पर्सन मुझे मेरी फेवरेट बेंच पर बैठ जाए तो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फिर आता है टेरिटोरियलिटी एंड कल्चर। अब डिफरेंट कल्चर में टेरिटोरियलिटी का कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। अब वेस्टर्न कल्चर में लोग पर्सनल स्पेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, जबकि एशियन कल्चर में कलेक्टिव स्पेस को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में लोग अपने पर्सनल स्पेस में किसी को इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते, जबकि पाकिस्तान में लोग अपने घरों में मेहमान को वेलकम करते हैं। लास्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ टेरिटोरियलिटी ऑन ह्यूमन बिहेवियर। इसमें आता है स्ट्रेस रिडक्शन। अब टेरिटोरियलिटी इंसान के स्ट्रेस रिड्यूस करने में मदद करती है, क्योंकि लोग अपने सेफ स्पेस में रिलैक्स फील करते हैं। फिर प्रोडक्टिविटी। अब जब लोग अपनी टेरिटरी में कंफर्टेबल होते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव होती है। तो स्टूडेंट्स, टेरिटोरियलिटी एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है जो हर इंसान की लाइफस्टाइल का हिस्सा है। ये इंसानी बिहेवियर का एक प्रोटेक्टिवनेस, प्राइवेसी और आइडेंटिटी के थ्रू डिफाइन करता है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेरिटोरियलिटी ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकता है और एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस प्रमोट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।